हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास और अच्छी अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 30 तारीख और आज से जो एचपीआरसी ने वैकेंसी निकाली थी टीजीटी की, नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स की, उसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जो है वो शुरू हो चुकी है। आप अभी से जो आवेदन है वो कर पाएंगे। लिंक आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ आपको लिंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले जिन कैंडिडेट ने ओटीआर नहीं अभी तक फिलअप किया है तो वो ओटीआर पहले फिलअप कर ले। ओटीआर को फिलअप करने में बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम भी आ रही है कि उनका जो ओटीपी है वो रिसीव नहीं हो रहा है। उसके रिगार्डिंग हम जैसे ही 10 बजते हैं 10 बजे एचपीआरसी से कांटेक्ट करेंगे। उसके रिगार्डिंग हम अपडेट आपको थोड़ी देर में देंगे क्योंकि वो ओटीपी आने का जो क्या कारण है, किस वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है, तो वो एक्चुअली हमें भी नहीं पता है। क्योंकि ये उन्हीं के लिए हो रहा है जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनके लिए ओटीपी फटाफट से आ रहे हैं, लेकिन जो न्यू अपनी स्टार्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए ओटीपी नहीं आ रहा है, जिस कारण से रजिस्ट्रेशन जो है वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आज चेक भी करेंगे कि किस तरह से ये जो है वो पेंडिंग हो रहा है। ये सारी चीज़ें ओटीआर के बारे में मैं 10 बजे के बाद आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल अभी जो है इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप, अगर आपका ओटीआर फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल है, सब कुछ इसमें आपने डिटेल सब कुछ अच्छे से फिलअप कर दी है, तो आप अपना जो टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जो भी आपका है स्ट्रीम, आप किस तरह से उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कुछ ही क्लिक में आपको जो है वो आवेदन करना होगा, कर पाएंगे आप, क्योंकि आपका ओटीआर जो है अच्छे से फिलअप होगा। लेकिन एक बात का आपने एक बार फिर से ध्यान रखना है कि ओटीआर में जो आपने डिटेल फिलअप की है वो ओआरए से पहले आपने फिलअप एक बार फिर से जो है वो चेक कर देनी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है वो ओटीआर में एडिट भी आप कर पाएंगे। अगर आपका कोई गलती उसमें है तो आपने वो एडिट वगैरह कर लेनी है। तो चलिए, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में प्रेफर करूँगा तो आप एचपीआरसी सिंपल आपने टाइप करना है इस तरह से और सर्च कर देना है। पहले ही आपको यहाँ पे एचपीआरसी नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एचपीआरसी के होम पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे दो जगह आपको लॉगिन की ऑप्शन नज़र आती है, एक तो यहाँ पे और दूसरा थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे आपको अप्लाई लॉगिन पे नज़र आ रहा है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे आपको एज सिटीजन पे क्लिक करना होता है इस पे। तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन की ऑप्शन आती है। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप अपना जो लॉगिन है वो कर पाएंगे, या फिर सिंपली आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल की ऑप्शन आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर देना है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका ये जो कैप्चा कोड है वो आपने यहाँ पे डाल देना है और साइन इन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आप यूज़र नेम और ईमेल आईडी जो आपकी यूज़र नेम है पासवर्ड डाल के भी लॉगिन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे ईजिली। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे आपको जो आपने फिलअप किया है अपना जो भी पर्सनल डिटेल है या कॉन्टैक्ट डिटेल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपने एक बार फिर से चेक कर लेनी है। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपको बाद में कोई दिक्कत आती है तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर अभी है तो अभी चेंजेस इसमें हो जाएगा। बाकी अगर आपकी सब डिटेल पूरी चेक्ड है, अगर आपने अच्छे से फिलअप किया है, तो आपने यहाँ पे 3 लाइन जो पर आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ओपन होती है, होम, मैनेज प्रोफाइल और एप्लीकेशन डिटेल की। तो आपने एप्लीकेशन डिटेल वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो वगैरह आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ये आपके लिए नई ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगी, आज तक ये ओपन नहीं थी। आपने इस पे क्लिक कर देना है एक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी एट प्रेजेंट टाइम में नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकली होगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ पे 3 नज़र आ रही है। एक आपका टीजीटी आर्ट्स है, नॉन मेडिकल मेडिकल है। तो ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है जो भी आपके लिए यहाँ पे ये अभी इसमें जो है डेट्स प्रॉपर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि फिर भी आप इसको मैनेज करें। इस तरह की छोटी-छोटी बातें आपको अभी देखने को इसमें मिलती रहेगी, क्योंकि साइट नई है तो इसमें हर रोज़ जो है वो एडिटिंग होती भी रहती है। तो ये सारी बातें आपको मैनेज करनी होगी। अब टीजीटी आर्ट्स जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो सबसे पहली ही ऑप्शन होगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई पे जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई पे क्लिक करने पे आपके सामने जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी आर्ट्स का ही था, वो पहली ऑप्शन टीजीटी आर्ट्स की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह का है, पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन है, डिपार्टमेंट मेंशन है, पोस्ट का नेम मेंशन है और यहाँ पे सबसे पहले आपको देनी होगी प्रेफ़रेंस एग्ज़ामिनेशन सेंटर की। तो 3 ऑप्शंस है और तीनों ही आपको फ़िलअप करनी है। प्रेफ़रेंस वाइज़ आप दे सकते हैं जो भी आपका नियरेस्ट है, क्योंकि अब सीबीटी भी होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम जो है वो जल्दी भर लें, इससे ही आपको जो नियरेस्ट सेंटर है वो मिल पाएगा। जितना डिले आप करेंगे उतना दूर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सेंटर भी जो है वो कम होंगे। इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल अप करने पे एप्लीकेशन डिटेल जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी।
शुरू से लेके एंड तक जितने भी आपने फॉर्म में जो चीज़ें भरी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और ध्यान से अच्छे से आपने अपना जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है। मैं एक बार बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, आपने अच्छे से ध्यान से हर बात अपनी जो है वो हर इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिल अप की है, वो चेक कर लेनी है। तभी आपने लास्ट स्टेप पे जाना है और लास्ट में जब आप आएँगे यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि आज पहला ही दिन है, इसलिए मैं अभी भी नहीं करूँगा ये। सच में ही जिस कैंडिडेट का हो तो वो सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लेंगे। आप ये 1-2 दिन रुक सकते हैं अभी अगर आप चाहें तो। तो इसको सबमिट करने के बाद आपको जो है वो पेमेंट की ऑप्शन आएगी। तो पेमेंट आपकी जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। तो इसलिए पेमेंट करती बार आपने एक ध्यान रखना है, आपने ज़्यादा रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, इससे जो है वो पेमेंट कटने का और फिर सबमिट ना होने का खतरा रहता है। आप जब पेमेंट करें तो थोड़ा-सा वेट करें, जो भी प्रोसेसिंग रहती है उसको प्रॉपर्ली होने दें और फिर आप सबमिट कर लें। फ़ीस जो है वो इस बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ीस लगेगी, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 400 है और आपका जो अदर कैटेगरी है 325 उनके लिए है, तो आपको फ़ी भी पे करनी होगी। फ़ीस लेने की वजह ये कही गई है कि जो भी रहता है क्योंकि बहुत सारी जो जब फ्री होता था तो बहुत सारी जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई तो कर लेते थे लेकिन एग्ज़ाम जो है वो नहीं देने जाते थे, इसलिए उस जो एग्ज़ामिनेशन का जो आपके पेपर वगैरह है अरेंजमेंट है वो सब कुछ उसके तरह से उसमें खर्चा जो है वो बढ़ जाता था और जो पेपर उससे आधे कैंडिडेट देते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिस यूज़ होता था पैसे का। इसलिए यहाँ पे जो ये फ़ीस है वो ली जा रही है और कहीं बात ये भी जा रही है फ़ीस के रिगार्डिंग की जो ये फीमेल के लिए जो फ़ीस है जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए जो है वो फ़ीस फिर रिफ़ंड कर दी जाएगी। जो एग्ज़ाम में प्रेजेंट होगी फीमेल, चाहे वो पास होते फेल होते हैं वो डजेंट मैटर है, लेकिन जो प्रेजेंट होंगे उनके लिए रिफ़ंड होगी और जो प्रेजेंट नहीं होंगे, जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, उनके लिए जो है वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ऐसा जैसा प्रोसीजर जो है वो था। तो इसलिए इस तरह से आप सिंपली जो है वो अपना फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद इसमें डाउनलोड वगैरह की ऑप्शन आएगी, वो हम बाद में आपको अलग से वीडियो देंगे, लेकिन आज फर्स्ट अपडेट थी इसलिए हम यहीं तक की जो इस वीडियो को रखेंगे। बाकी आपको किस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई करने की और ज़्यादा एक ही मुद्दे पे अगर कमेंट आते हैं तो वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आपको यहाँ पे हर नई अपडेट समय समय पे मिलती रहेंगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।